This conference will now be recorded. Good afternoon, everyone. Today we are continuing the same topic, permutation and combination. Anyone please read the example. Gentleman has 6 friends. A gentleman has 6 friends to invite. In how many ways can he send invitation cards to them if he has 3 servants to carry cards? 3 सर्वेंट है कैरी द कार्ड. तो कोई भी फ्रेंड किसी भी सर्वेंट के थ्रू बुलाया जा सकता है. तो एक फ्रेंड किसी भी फ्रेंड को इनवाइट करने के कितने तरीके हैं? अगर 3 सर्वेंट हैं तो हाउ मेनी वेज? 3. हर एक फ्रेंड 3 तरीके से इनवाइट किया जा सकता है. ये समझ में आ रहा है? यस सर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यस सर. ये पढ़िए सुमित्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए. Yes, sir. How many 3 digits or odd numbers can be formed by using the digit 1, 2, 3, 4, 5? If first, the repetition of digits is not allowed, the second, the repetition of digits is allowed. कितने डिजिट हैं टोटल? 3 डिजिट है. 6. अभी ऑड नंबर कैसे बनेगा? सर लास्ट में ऑर्डर डालेंगे. यूनिट प्लेस और में 1 5. 3 यूनिट 5 प्लेस में. हाँ तो 3 5 या 1 हम कुछ भी 3 डाल सकते हैं. 3. ठीक है. 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 में से कोई भी. तो कितने चॉइस है यूनिट प्लेस के लिए? 3. रिपीटिशन नॉट अलाउड पहले कर रहे हैं, इसके लिए 3 चॉइस है. अब बाकी बचे लोगों के लिए कितने चॉइस है? टेंस प्लेस के लिए रिपीटिशन अगर अलाउड नहीं है तो टोटल 6 डिजिट है. तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा. ये समझ में आया क्या? टोटल 60 आ रहा है आंसर. व्हाट अबाउट अगर रिपीटिशन अलाउड हो जाए तो? अगर रिपीटिशन अलाउड हो जाए तो अभी भी यूनिट प्लेस के लिए 3 चॉइस है. 6 into 6. आ गया समझ में? यस सर. चलो संस्कृति आप पढ़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन. In how many ways 5 rings of different types can be worn in 4 fingers? 5 rings है और different type of how many 5 rings of different type can be worn in 4 fingers. तो बताओ हर एक फिंगर के लिए कितने चॉइसेस हैं आपके पास, या हर एक रिंग के लिए कितने चॉइस हैं? अगर एक रिंग की बात करूं तो मेरे पास अगर 5 रिंग है तो उस एक रिंग को हम चारों उंगलियों में से किसी को भी पहन सकते हैं. नहीं समझे? हर एक रिंग के लिए कितने चॉइस हैं? फॉर एवरी रिंग हाउ मेनी? 4. तो ये 4 की 5 पावर 4 समझ 5 समझ में आ रहा है? यस सर. ओके गुड. Yes. निकिता व्हाई यू आर लेट? व्हाई यू आर कमिंग एवरी टाइम लेट? सर मैं ग्रुप में पूछी ये वाली ज्वाइन करनी है वो वाली, तो आपने रिप्लाई नहीं दिया, इसीलिए मैं वेट कर रही थी. नहीं तो हर क्लास में आप लेट आते हो. नेक्स्ट नहीं क्वेश्चन. सर आज रौनक पढ़िए. Yes, sir. By using the digits 0, 1, 2, 3, 4, and 5, repetition is not allowed. Numbers are formed by using any number of digits. Find the total number of non-zero numbers that can be formed. How many digit number? Any number of digit बोल रहे हैं कि कोई भी कितने डिजिट का नंबर बनाना है? कितने भी डिजिट का हो सकता है. ठीक है. कितने भी डिजिट का रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो मतलब 1 डिजिट का भी नंबर बन सकता है. Yes, sir. 2 डिजिट नंबर भी बन सकता है. और टोटल कितने डिजिट है? 6 डिजिट है, तो 6 डिजिट नंबर भी बन सकता है. तो बताओ अगर 1 डिजिट नंबर बनाना हो तो कितने चॉइस है मेरे पास? 5 चॉइस है ना. 0 तो रख नहीं सकते. 2 डिजिट नंबर के लिए कितने चॉइस है? 2 डिजिट नंबर के लिए टेंस प्लेस पे कितने चॉइस? 5 चॉइस. नहीं आ रहा समझ में? 4. Sir, 4 ना. 0. Repetition not allowed बोला है. हाँ तो 0 आ सकता है ना. टोटल 6 है. पहले 0 नहीं आ सकता था, इसलिए 5.
Yes, नहीं sir. समझ रहे हो क्या? अभी 100 के लिए कितने चॉइस हैं? 5 चॉइस, 10 के लिए भी 5, लेकिन अब यूनिट के लिए 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सीक्वेंस ऐसे कितने कहाँ तक चलेगा? 6 डिजिट तक चलेगा ये चीज, समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. तो ये आप लोगों को सॉल्व करना है, आंसर आप लोग मुझे फिर भेजना, ठीक है? और आप सबको बोला है ना अपलोड करने के लिए फोल्डर गूगल ड्राइव में? Yes, हाँ sir. ठीक है। तो ये अभी तक से हमने मल्टीप्लीकेशन रूल, एडिशन रूल, इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल बोलते हैं, वो सारी चीजें हम लोग कर रहे थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट परमुटेशन, ठीक है, मेन टॉपिक। तो परमुटेशन क्या होता है ये हम लोग देखने वाले हैं। पढ़िए तो कोई भी, क्या लिखा है परमुटेशन? Each of the arrangements which can be made by taking same or all of a number of things is called a permutation. डिफरेंट अरेंजमेंट, अगर मैं परमुटेशन की बात करूं तो अरेंजमेंट को ही परमुटेशन बोलते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल पढ़िए निकिता। Yes, sir. Yes, sir. If there are 3 objects, then the permutation of these objects taking 2 at a time are AB, BA, BC, CB, AC, CA. So the number of permutations of 3 different things taken 2 at a time is 6. तो यहाँ पे अगर हमने कोई भी अगर ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 3 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है? जैसे तीन लोग हैं, ए बी और सी हैं, तो आपको अरेंजमेंट बनाने हैं, तो कितने तरीके से हम बना सकते हैं, ये सवाल था। तो अपन ले सकते हैं ना, ए के साथ बी ले सकते हैं, देन ए के साथ सी ले सकते हैं, दिख रहा है? फिर क्या कर सकते हैं? Yes. अभी तो अरेंजमेंट में ए और बी सेम होगा या अलग अलग होगा? बी और ए बी का अरेंजमेंट अलग अलग हो गया ना? समझ में आ रहा है? Yes. Yes, अगर मैं sir. आपको बोलूं इस क्वेश्चन को इस तरह से समझाऊं कि एक आपका एक दो पोस्ट है, 3 लोग हैं, ठीक है? और 2 यहाँ पे पोस्ट है, एक पोस्ट जो है वो तुम्हारा प्रेसिडेंट का है, एक तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट का है, ठीक है? तो प्रेसिडेंट जो है वो इसके लेफ्ट में बैठेगा और ये इसके राइट में बैठेगा, व्हाटएवर, ऐसा पोजीशनिंग कर दी मैंने, सीक्वेंस चेयर पे लगा दिया, यहाँ प्रेसिडेंट, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट, 1 2। तो अब अभी बताना कि इन दोनों में प्रेसिडेंट कौन है, ए और बी में? बदल गया ना, डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया कि नहीं? ए बी बी ए, Yes, देन sir. बी सी सी बी, देन सी ए सी, ये समझ में आ रहा है? इसी को अरेंजमेंट बोला जाता है। तो ऐसे 6 अरेंजमेंट बनते हैं। तो इसको लिखने का जो तरीका है उसको लिखते हैं 3p2। 3 में से 2 परमुट करा रहे हैं, तो 3p2 करके इसका सिंबल है, इस तरह से लिखा जाता है। और उसका फॉर्मूला क्या है हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पेज में दिया है क्या। तो ये एनपीआर करके फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको नोट करना है। ये फॉर्मूला नोट करिए। तो 3 लोगों में से 2 लोगों को अरेंज करना है, उसको बोलते हैं 3p2। तो वैसे ही n में से अगर r को अरेंज करना है तो npr बोलेंगे। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला नोट करिए। फैक्टोरियल पढ़ा चुका हूं ना सबको? Yes, sir. ये फॉर्मूला लिखिए, एनपीआर का फॉर्मूला लिखेंगे। एनपीआर का फॉर्मूला लिखने के बाद 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 होता है, ये फॉर्मूला लिखेंगे। प्रूविंग कुछ नहीं है, फॉर्मूला लिखना है आपको। एक और थ्योरम लिखा है, वो भी नोट करेंगे। टेकिंग ऑल परमुटेशन एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम। अगर 3 लोग हैं और तीनों को अरेंज करना है तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल एबीसी को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? एबीसी, ए बी सी, बी सी ए, बी ए सी, सी ए बी, सी बी सी, सॉरी सी बी ए। तो इस तरह से 6। तो 3 ऑब्जेक्ट हैं तो 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उतने फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, अगर ऑल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एक साथ लिया जाए। टेकन ऑल एट ए टाइम बोलते हैं। टेकन ऑल एबीसी 2 बार लिखे हैं। हाँ, ये सीबी है। यस सर। ए सी बी, ठीक है? तो इस तरह से परमुटेशन बन रहा है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़िए। कौन ने क्लास में देखूं जरा मैं? कनिष्का पढ़िए। In how many ways 3 different rings can be worn in 4 fingers with at most 1 in each finger? क्या मतलब है इसका?
थ्री डिफरेंट रिंग्स हैं, 4 फिंगर है आपके पास, 3 डिफरेंट रिंग है, ठीक है। तो ये ऐसे 4 आपके किसी के फिंगर हैं, तो ये इस पे आपको डिफरेंट जो है वो पहनने हैं आपको, ठीक है। तो रिंग कैसे अपन, तो एक्चुअली क्या हो रहा है तो बता पाएगा? किसके माइक से इतना आवाज आता है बैकग्राउंड से? थोड़ा भी आप लोगों को ये नहीं रहता कि आप क्लास में बैठे हो, आपके अलावा भी बाकी लोग पढ़ना चाहते होंगे। तो मैंने यहाँ पे ऐसे तुम्हारे पास जो है 3 रिंग है, ठीक है। तो कोई भी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अरेंजमेंट ऑफ 4 फिंगर्स, तो 4 फिंगर को अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसको, रिंग्स को, ठीक है। तो आउट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट जो है वो आप 3 सेलेक्ट कर रहे हो, 3 को अरेंज कर रहे हो। तो 4 फिंगर्स, भाई आप 4 में से कोई 3 उंगली आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आपके पास फिंगर कितने, सॉरी रिंग कितने हैं, हाउ मेनी रिंग्स आर देयर, हाउ मेनी डिफरेंट रिंग्स आर देयर, 3। तो आपको रिंग पहनने के लिए क्या चाहिए, उंगली चाहिए ना, लेकिन 4 उंगलियां हैं, 4 में से कितनी उंगलियां मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, 3 ना। तो 4p3 समझ रहे हो? तो सेलेक्ट भी हो रहा है और अरेंजमेंट भी हो रहा है, इसी को परमुटेशन बोलते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। आंसर क्या बन रहा है, 4 फैक्टोरियल। 24 तरीके से आप 3 क्या बोलते हैं, 3 डिफरेंट रिंग्स को आप 4 फिंगर्स में पहन सकते हो। क्लियर है क्या ये? Yes, sir. ओके गुड। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये इस तरह से एक प्लेस बना दिया है, ये देखो R1 R2 R3 रिंग्स बना दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको ओके, एनीवन प्लीज, एग्जांपल नंबर नेक्स्ट। 7 athletes are participating in a race. In how many ways can the first 3 prizes he own? अच्छा, बताइए क्या लिखा हुआ है, समझाइए। 7 athletes are participating in a race. In how many ways can the first 3 prizes be won? मतलब क्या है? Sir, 7 How many athletes. athletes? 7 7 athletes हैं, athletes. कितने प्राइजेस देने हैं? 3. 3. 3 प्राइजेस देने हैं। तो 7 में से कोई 3 को तो चूज करेंगे ना, प्राइस किसको देंगे, एथलीट लोग को ही देंगे। तो 7 में से किसी 3 को ही फिर अरेंज भी करना पड़ेगा, क्योंकि 3 प्राइजेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप का कोई प्राइजेस होगा। समझ में आ रहा है? Yes. Yes. नहीं आ रहा Yes. है? 7 माइनस 3 करने तो 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। सॉल्व करने का तरीका क्या है 7/4 फैक्टोरियल को? तो 7 So इंटू 7. 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? तो ये 4 फैक्टोरियल ऐसे कट जाएगा। तो रिमूवल ऑफ 200. फैक्टोरियल आना चाहिए। क्लियर है क्या? Yes. sir. आ रही चीजें समझ में? अगर मैं इसी को मल्टीप्लीकेशन रूल से समझाता आपको, तो कैसे समझाता? तो मल्टीप्लीकेशन रूल के लिए मैं आपको कुछ इस तरह से समझाता कि ये तुम्हारा जो है प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ फर्स्ट प्राइज, यहाँ सेकंड प्राइज, यहाँ थर्ड प्राइज, ठीक है। ऐसे मैंने अरेंज कर दिया। अब बताओ फर्स्ट प्राइज कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? 7. 7 मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है ना, कोई पर्सन ही आएगा। देन अब कितनी चॉइस बची सेकंड के लिए? 6, देन 5। ये समझ में आ रहा है? Yes, इस तरह sir. से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। Yes, sir. एग्जाम्पल नेक्स्ट पढ़ेंगे, कनिष्का पढ़िए। In how many ways can 6 persons stand in a queue? बताइए बेटा, 6 पर्सन है, क्यू में स्टैंड होना है, तो 6 लोग हैं, ठीक है। अगर ये इस तरह से क्यू बना हुआ है, तो पहले पोजीशन के लिए कितने चॉइस हैं? 6, 5, 6. 4, 3, 2, 1। ये समझ में आ रहा है? इसी को 6 फैक्टोरियल बोलते हैं। Yes, sir. तो आंसर है 66 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। सारी चीजें समझ में आ रही, मैं जो समझा रहा हूँ? Yes, sir. Yes, Yes. sir. संस्कृति आप पढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल।
It is required to seat 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? अब 5 men हैं और 4 women हैं, ठीक है, तो टोटल 9 प्लेसेस होते हैं, ये मैंने प्लेसेस बना दिए, टोटल 9 प्लेसेस, काउंट करो कितने हो गए, 9 प्लेसेस हो गए ना, इनमें Yes, सब में नंबरिंग भी कर दी, 1 2 3 4 5 6 Yes, sir. 7 8 9, ठीक है। अब इसमें मैं कलर कर देता हूँ इवन पोजीशन वाले को, तो इवन पोजीशन में मैंने रंग लगा दिया, ठीक है, वुमेन को इवन पोजीशन में बैठना है, ये इवन पोजीशन है, तो हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, ये बोल रहे हैं। अभी बताओ कितनी विमेन है, 4 विमेन है, Yes, sir. 4 yes, विमेन को sir. 4 तरीके से बैठा सकते हैं, 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठा सकते हैं, Yes, sir. Yes, और sir. 5 Yes, sir. 5 मैन के लिए भी 5 प्लेसेस ही हैं, ठीक है। 5 factorial. Yes, sir. 5 मैन है, ऑरेंज कलर जो है मैन का पोजीशन, तो इनके पास 5 फैक्टोरियल तरीके से उनको बैठा सकते हैं। तो आंसर जो आ रहा है वो समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसी को हम 4p4 इंटू 5p5 भी लिख सकते थे। समझ में आ रहा है सबको? Yes. नेक्स्ट एग्जांपल निकिता पढ़िए। Yes, sir. How many different signals can be given using any number of flags from 5 flags of different colors? बताइए निकिता बताइए क्या है क्वेश्चन, क्या है? डिफरेंट सिग्नल बनाने Girls हैं, question. 5 फ्लैग्स हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स बोल रहे हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स बोल रहा है, मतलब 5 में से 1 फ्लैग भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। तो अगर 1 फ्लैग लिया तो क्या, 2 लिया तो क्या, 3 फ्लैग लिया तो क्या, तो बताओ क्या होना चाहिए? 5 में से 1 फ्लैग 5p1 प्लस 2 फ्लैग 5p2। समझ में आ रहा है? Yes, sir. मैं कर रहा हूँ, Yes, समझ में आ रहा है? 5p5 Yes, sir. तक एडिशन होते जाएगा, एडिशन होते जाएगा। क्लियर है क्या? एडिशन क्यों हो रहा है? क्योंकि अलग अलग फ्लैग है सारे, अलग अलग सिग्नल है, और लगते जा रहा है। 5 में से या तो 1 बना सकते हैं, या तो 2 बना सकते हैं, या तो 3 बना सकते हैं, या तो 4 बना सकते हैं, या तो 5 बना सकते हैं। चीजें समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. yes, तो sir. ये इस तरह से लिखा भी हुआ है यहाँ पे आगे आंसर बुक में, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे सुमित्रा। How many numbers lying between 100 and 1000 can be formed with the digits 1, 2, 3, 4, 5 if the repetition of digit is not allowed? रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं, 5 डिजिट हैं, बताओ मतलब कुल मिला के कितने जगह 5 कितने into डिजिट है टोटल? 5p3 समझ में आ रहा है? 5 में से 3 को अरेंज करना है। Yes, yes, sir. sir. Yes, sir. तो पहले हम क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन रूल में ऐसे चलते थे, इसके पास 5 चॉइसेस हैं, 5 ठीक है, इसके पास 4 चॉइसेस, इसके पास 3, उसी को शॉर्ट कर दिया 5p3। अभी समझ में आ रहा है परमुटेशन का मतलब? Yes, sir. yes, Yes, sir. गुड। रौनक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गया ना रौनक? उठ जा बेटा। यस सर। कहाँ चला गया था? सर वो आवाज टाइम समझ नहीं आ रहा था। अरे वाह, वेरी गुड, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। How many 4-digit numbers are there with distinct digits? 4 डिजिट नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स बोल रहा है। अब बताओ टोटल 10 डिजिट होते हैं 0 से लेकर 9 तक, ठीक है, तो इसमें आपका 0 से तो स्टार्ट हो नहीं सकता 4 डिजिट नंबर। कहाँ से स्टार्ट होगा? नॉन जीरो से स्टार्ट होगा, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अगर Yes, मैं sir. बोलूं टोटल 10p4 बनाता तो इसमें वो भी नंबर आ जाते ना, जीरो से स्टार्ट होते, तो क्या उसमें माइनस करना पड़ता 9p3 कि नहीं करना पड़ता? बोलो 9p3 क्यों किया? क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो कितने प्लेस बचे? 3। टोटल कितने प्लेस, कितने ऑब्जेक्ट है? 9 डिजिट में से 3 आपको अरेंज करना है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आया क्वेश्चन समझ में?
देखो मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, टोटल 10 डिजिट्स हैं आपके पास 0 से लेकर 9 तक, आपको 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट डिजिट का मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो अगर मैं ऐसे ही बनाता, ऐसे ही काउंट करता, 10 डिजिट में से कोई भी 4 लेते और अरेंज करते तो 10 भी 4 होता, लेकिन ऐसे भी नंबर होते जो 0 से स्टार्ट होते ना उसमें से, तो हमने क्या कर दिया, 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर को डिलीट किया। तो ऐसे कितने नंबर होंगे, अब 0 तो फिक्स हो गया, तो बचे टोटल 9, 9 में से कितने अरेंज करेंगे, 3, तो 9p3 डिलीट कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है, 10p4 में से 9p3 डिलीट हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. अदिति पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. The different letters of an alphabet are given words with 5 letters are formed from these given letters. Determine the number of words which have at least one letter repeated. क्या मतलब बोल रहे हैं, डिफरेंट लेटर ऑफ एन अल्फाबेट आर गिवन वर्ड्स विथ 5 लेटर्स। क्या मतलब है इसका, कौन समझाएगा, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? Sir, question is समझ में नहीं। अच्छा, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता, ठीक है, तो ये अरेंज कैसे करते हैं हम लोग? जैसे अल्फाबेट बोल रहे हैं ना, लेटर्स ऑफ एन अल्फाबेट, 5 लेटर अल्फाबेट बोलो, किसी का नाम है क्या जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट? नव्या, नहीं उसमें रिपीट होता, सॉरी। अब कुछ भी लिख देता हूँ ना, का करीम लिख दिया, ये लो करीम लिख दिया मैंने, 5 लेटर है। ये करीम में अगर बोल दो कि इसके लेटर आपको लेने हैं, और क्वेश्चन क्या बोला, डिफरेंट लेटर्स ऑफ एन अल्फाबेट ऑफ अ गिवन वर्ड विद 5 लेटर्स आर फॉर्म फ्रॉम दिस गिवन लेटर्स, ठीक है। बोलता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्ड्स विच हैव एटलीस्ट 1 लेटर रिपीटेड। अगर इसी के लेटर को रिपीट में अगर ये बोलता है कि आप इसके वर्ड्स, इसके अल्फाबेट्स को आप रिपीट कर सकते, तो कितने बनते पता है आपको, कितने बनते, बताओ? Sir, 10 to the power 5. ये 10 लेटर क्या है, ये 10 लेटर क्यों लिखा हुआ है? डिफरेंट लेटर ऑफ एन अल्फाबेट आर गिवन वर्ड्स विद 5 लेटर्स आर फॉर्म्ड। तो टोटल कितने दिए हैं, 10 दिए हैं क्या, 10 लेटर्स दिए हैं, कहीं पे लिखा है क्या? तो ये द नहीं होना चाहिए, ये 10 है क्या? कुछ मिस्टेक है ना? Yes, sir. कुछ एरर है। चलो इस क्वेश्चन को छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, टाइम हो गया है, लास्ट क्वेश्चन पढ़िए। In how many ways 7